हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स डाटा 360। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही है कि कंप्यूटर वेरियस पर्पस के लिए यूज़ होता है और इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले है रिसीविंग द इनपुट, नंबर 2 पे है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, नंबर 3 पे है प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एंड नंबर 4 पे है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि कंप्यूटर में वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे जो जितने भी चीज़ें कंप्यूटर से के साथ कनेक्टेड होती हैं ये सारा अपना काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे हम इनपुट रिसीव करते हैं तो वो हम करते हैं थ्रू कीबोर्ड, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा सीपीयू प्रोसेस करता है, और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हम मॉनिटर पे देख पाते हैं, और इंफॉर्मेशन स्टोर हमारे जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनपुट क्या होता है। सो कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द इनपुट गिवन बाय द यूजर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा, and instructions are the command which are given to the computer to operate on the data. It could be a single command to do a task or a set of instructions to perform a series of steps. So series of instructions को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पिक्चर में देख रहे हो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, जॉयस्टिक है, माउस है, कीबोर्ड है। तो ये सारी जो इनपुट डिवाइसेस है इनके थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं, मीन्स डेटा को देते हैं कंप्यूटर को, ताकि वो डेटा जो है वो प्रोसेस हो सके और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी को अगर चलाना है हमने तो उसके लिए इनपुट डेटा क्या है, पेट्रोल। ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी को फ़ोन करना है तो हमें उसके लिए इनपुट डेटा क्या है, डायल दी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने पैसे विड्रॉ करने एटीएम से तो उसके लिए इनपुट क्या है कि हमें कार्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा एटीएम मशीन पे। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं कि इनपुट जो है वो क्या होता है और कैसे हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके डाटा को एंटर करवाते हैं अपने सिस्टम में, डाटा को एंटर करवाते हैं अपने सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रोसेसिंग फ्रेंड्स क्या होती है कि जब हम कोई भी इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को, तो उस इनपुट डेटा को अगर हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसकी देखिए मैंने पिक्चर में कितने प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगाए हैं, जैसे मदरबोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी कार्ड है, और एक्सपेंशन कार्ड है, रैम है। तो ये सारे जो हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के एग्जांपल क्या है कि जैसे कार, मैंने अपने पहले बताई थी कि कार में इनपुट क्या है, पेट्रोल। तो इसमें प्रोसेसिंग क्या है कि इंजन स्टार्ट होता है जब हम पेट्रोल डालते हैं, उसको सेल्फ मारते हैं। फिर अगर हमने फ़ोन कर रहे हैं तो किसी को जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन है वो भी प्रोसेसिंग ही है। और फिर अगर हम एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग ऑफ कार्ड इन द एटीएम मशीन, कि वो हमारा अकाउंट नंबर रीड करेगा, फिर हम जो ये पिन नंबर डालेंगे वो रीड करेगा, तो तभी वो सारी प्रोसेसिंग करके हमें और डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो स्टोरेज में क्या है कि जो भी हम डाटा देंगे सिस्टम को भी जो भी इनपुट डाटा देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ही। जैसे हमारे पास कोई
डाटा है, किसी क्लास का ही डेटा है, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा है ना। तो इसीलिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। तो पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है ना, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गई, सीडी ड्राइव होगी, रैम हो गई, रोम हो गई। तो ये सारी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम जितना भी इनपुट डाटा सिस्टम को देते हैं वो सारा जो डाटा हमारा वो स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में, ठीक है। और जब हम चाहें उस डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर मुझे अब किसी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं डाटा रिट्रीव कर लूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी क्लास की इंफॉर्मेशन ही देखनी है, किसी स्टूडेंट की, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नाम है रोहन, तो मैंने रोहन की इंफॉर्मेशन देखनी है कि रोहन के रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितने थे, फ़ोन नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर की होगी तो तभी वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो पाएगी, ठीक है। तो इनपुट डाटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड इट कैन बी रिट्रीव व्हेन एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो भी आउटपुट रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट होता है, जो हम एक्चुअली देखते हैं अपनी सिस्टम की स्क्रीन पे, वो सारा इनपुट डाटा जब प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर की मदद से और यहाँ कहीं पे स्टोर किया जाता है इसकी सेकेंडरी डिवाइसेस में, तो यूजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या लॉजिक जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट आउटपुट मिलता है तो वो हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो वेरियस आउटपुट डिवाइसेस जो हम रिजल्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं वो है मॉनिटर, फिर स्पीकर है, फिर हमारा प्रिंटर है, ठीक है ना। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं कोई भी आउटपुट देखने के लिए। तो एग्जांपल के बता देता हूँ, जैसे हमें एटीएम से हम विड्रॉ करते हैं तो हमें पैसे निकल के बाहर आ जाते हैं तो वो आउटपुट है, ठीक है ना। हम कार स्टार्ट करते हैं और कार चलने लग पड़ती है, रेस देते हैं तो वो भी आउटपुट है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे देखी जा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने देखा कि हम फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, इसमें 4 फंक्शंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक था फर्स्ट ही था इनपुट जो एक्सेप्ट करता है डेटा गिवन बाय द यूजर। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस विच प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और थर्ड था स्टोरेज विच स्टोर्स द डेटा, जो वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव हो गई, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ गया था हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है ना। तो और लास्ट में था आउटपुट विच जिससे हम उसका जो रिजल्ट है हमें वो देखते हैं, जो कि हमें रिजल्ट ठीक जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही मिल रहा है और अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है, प्रोग्राम्स एंड डेटा। फ्रेंड्स प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि अगर हम कोई भी सिस्टम को टास्क देते हैं, कोई डिफरेंट टास्क देते हैं, तो हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा टास्क फुलफिल होना चाहिए। तो प्रोग्राम्स क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क यू नीड एप्लीकेशंस, और जो एप्लीकेशंस होती हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो जितनी देखो आप कोई भी अपने अगर हमने स्कैन करना है कोई डॉक्यूमेंट तो वो भी एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगर हमने पीपीटी बनानी है वो भी एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना वो भी एक प्रोग्राम है, अगर हमने एक फ़ोटो क्लिक करनी है वो भी एक प्रोग्राम है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो जिनकी मदद से हम अपना काम करते हैं। So program make use of the platform to perform various tasks. So programs can be of different kinds like word processor, spreadsheets, movie viewers, audio players, games, messengers, chart programs and complex scientific programs. और डेटा क्या होता है, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, ठीक है ना। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, अगर हम उनको डेटा देंगे तभी वो चल पाएगा ना प्रोग्राम। इसीलिए प्रोग्राम्स आर एबल टू रन बाय प्रोसेसिंग द डेटा विच इज प्रोवाइडेड एज इनपुट बाय द इनपुट डिवाइसेस टू द सिस्टम। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है और ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे मूवी प्लेयर है तो उसको अगर हमने कोई डेटा देना है तो वो वीडियो होगा। अगर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसको कोई डेटा देना है तो वो टेक्स्ट होगा। अगर कंप्यूटर को नंबर्स या मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल्स देने हैं तो वो भी डेटा होगा। अगर हमने 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो वो भी हमें देने पड़ेंगे। किस ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन लगवाना है जैसे प्लस लगाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना, तो वो भी डेटा होगा। तो बहुत सारे टाइप्स के डेटा होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।